नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शो तोवर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th में समाकलन का पार्ट नंबर 4। जैसा कि पीछे हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं समाकलन के ऊपर, जिनमें पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक थ्योरी, पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज 7.1 और पार्ट नंबर 3 में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन करवाए गए थे। तो अगर सभी ने पिछली 3 वीडियो अगर देखी हैं तो अच्छी तरीके से समाकलन क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं देखी है तो सभी लोग पीछे की 3 वीडियो जाके क्लियर करें, और उसके बाद में ये पार्ट नंबर 4 हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। और सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में बताया करें कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था और किस तरीके से क्लियर हुआ या फिर नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताया करें, क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, और जिस लेवल के क्वेश्चन चाहिए हो उस टाइप के क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे बताए जाएंगे सभी को। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे, क्योंकि 10 तक के क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में करवा चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, मतलब हमें इसका समाकलन करना है। और यहाँ पे देखते हैं कि हर में लिखा है a प्लस एक्स। अगर हर में a प्लस एक्स दिया गया है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x अपॉन ए प्लस एक्स dx। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि बेस में a है तो हम a जोड़ लेते हैं और a ही घटा देते हैं। इस टाइप से क्या करेंगे कि जो x प्लस a का पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे, x प्लस a, और बटे में आ जाएगा a प्लस x, और दूसरा जो पार्ट है उसको अलग कर लेंगे जहां a अपॉन में आ जाएगा a प्लस एक्स dx। अब देखते हैं कि x प्लस a से a प्लस x कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, और सब जानते हैं कि 1 का समाकलन होता है x, और ऐसे ही a है नियतांक तो नियतांक बाहर आएगा, और 1 अपॉन x अर्थात कोई भी अगर फलन 1 अपॉन में दिया है तो वो लॉग में जाएगा, तो हो जाएगा लॉग x प्लस a और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे समाकलन कर सकते हैं। मतलब क्या था, पहले बेस में देखा a प्लस एक्स लिखा है तो बेस में a एक कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट ही जोड़ दिया, कांस्टेंट ही घटा दिया। उसके बाद में हमने फर्स्ट पार्ट को अलग कर लिया, सेकंड पार्ट को अलग, तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 का समाकलन हो गया x, और सेकंड पार्ट को हमने अलग कर लिया तो a है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर लिया और लॉग a प्लस एक्स और प्लस में हो जाएगा c। इस टाइप से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर का जो क्वेश्चन उसका समाकलन कर सकते हैं। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जहां लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर कभी भी इस टाइप का समाकलन दिया है तो याद रखें इस टाइप के जो फलन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रसार वाले फंक्शन। तो इसका सूत्र होता है e की पावर x, अर्थात जो भी तुम्हारा ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, उसका सीधा फॉर्मूला e की पावर x है, और e की पावर x का समाकलन सब जानते हैं कि e की पावर x ही होता है। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। समाकलन की जानकारी अच्छी तब हो सकती है जबकि फर्स्ट ईयर क्लास के कुछ फॉर्मूले या फिर 12th क्लास में जो अवकलन का पार्ट, पीछे की 3 वीडियो अवकलन के ऊपर बना चुके हैं, अगर किसी को अवकलन नहीं आता है तो वो वीडियो देखें, अच्छी तरीके से अवकलन क्लियर होगा। जितना अच्छा अवकलन क्लियर होगा उतने ही अच्छे से समाकलन भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद है सभी को 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो सभी नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, और वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है, क्या कमेंट में बताया करेगी क्या स्पीड ज्यादा है क्वेश्चंस की। अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो तो कुछ स्लो किया जाएगा, धीरे से क्वेश्चन बताए जाएंगे अगर लग रहा हो कि स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वहां पे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट एक्स। जब भी कभी भी दो फंक्शन दिए गए हैं और दोनों गुणे में है तो पहले देखें क्या इनका गुणा संभव है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रूट लिखा हुआ है, रूट का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, रूट एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा रूट एक्स dx। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा रूट एक्स और इंटू में dx। उम्मीद है सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे रूट एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखते हैं कि जो रूट दिया हुआ है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर, और उसके बाद में यहाँ एक्स स्क्वायर है और उसके गुणे में रूट एक्स है तो रूट का मतलब पावर होती है 1/2।
रूट का मतलब है पावर है 1/2। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले x पावर 1/2 को ऐसा ही लिख लेते हैं अभी, क्योंकि इकट्ठा ही समाकलन करेंगे। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसका आधार x है और इसका आधार भी x है। अगर गुणे में कभी भी आधार समान है तो उनकी घातें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो आएगा 5/2, पावर आ जाएगी 5/2। अब यहाँ पे पावर का एक फार्मूला बताया गया है पीछे कि अगर समाकलन में कभी भी कोई पावर लगी है तो उस पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उतनी ही पावर नीचे लिखती जाएगी। तो यहाँ 1/2 पावर है तो इस पावर में 1 ऐड करेंगे और अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पावर लगी है 5/2 तो पावर हो जाएगी 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा c। इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। अब इसका उत्तर अगर पूरा चाहिए तो हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ 2 बन जा 2 और 1 हो जाएगा 3, x पावर 3/2। अगर ऊपर 3/2 आया है तो नीचे भी 3/2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 क्योंकि अपॉन में दिया गया है माइनस 2 बन जा 2 और 5 हो जाएगा 7, x पावर 7/2। अब यहाँ पे नीचे भी 7/2 आएगा जिसे हम लोग उल्टा करेंगे हो जाएगा 2/7 और प्लस में c का मतलब है समाकलन नियतांक। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि अगर दो फंक्शन हैं अगर उनका मल्टीप्लाई संभव है तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो पावर जब भी कुछ लगी होती पावर में 1 ऐड करते उतनी ही पावर नीचे और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक 12th क्लास के बच्चे या फिर जो फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चे भी 12th का कोर्स कवर करना चाहते हैं वो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें और इनका कुछ फायदा उठा सकें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब भी इस टाइप के कभी फलन दिए हुए हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इनमें लगाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। इनमें लगाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई फलन दिया है और उसके बेस में अर्थात हर में जो फलन दिया है उसका अवकलन ऊपर उपस्थित है, उसका अवकलन ऊपर उपस्थित है या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये टेन स्क्वायर लिखा हुआ है और अगर टेन स्क्वायर ये लिखा हुआ है तो टेन स्क्वायर टेन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर तो केवल सेक थीटा ही दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन प्रयोग ना करके हम एक काम करेंगे कि सेक थीटा को बनाएंगे 1/cos थीटा। सेक का जो उल्टा व्युत्क्रम होता है वो कॉस होता है और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब कॉस से कॉस हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉस में जो पावर आ रही है वो 2 है तो एक पावर बचेगी, पावर जाएगी ऊपर, मतलब एक कॉस रह गया ऊपर और बाकी का आ गया नीचे साइन स्क्वायर, नीचे आ गया है साइन स्क्वायर। अब बहुत ही बेसिक सी बात यहाँ पे समझें कि साइन के ऊपर है स्क्वायर तो साइन को हम 2 बार लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे में साइन थीटा। अब प्रश्न ये है कि 2 बार क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे कॉस ऊपर है तो कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब ये देखेंगे कि ये इसका समाकलन क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे माइनस का कॉसेक थीटा प्लस सी। कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉसेक थीटा प्लस में सी। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को फॉर्मूले नहीं पता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, सारे के सारे फॉर्मूले उसमें बताए गए हैं, थ्योरी समझाई गई है, वहां से क्लियर करें। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे और एक बात ये है कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें ताकि पूरा टॉपिक जो बन रहा है वो पूरा क्लियर हो। अगर 2 मिनट या 4 मिनट देखा है या फिर 10 मिनट देखेंगे तो वीडियो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन भी उतने अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लेकिन उससे पहले केवल एक ही बात बच्चों से कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे इंटर क्लास की या फर्स्ट ईयर की या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इतनी मेहनत करें कि एक बार दिखना चाहिए कि हाँ हमने कुछ किया है या फिर मेहनत की है। अगर कोई हमें 95 या 96 नंबर दिखाने की क्षमता रखता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इतनी मेहनत करें कि वो उसे 100 या 99 दिखाने की क्षमता रखें। और यही पढ़ाई होती है कि पढ़ाई में कंपटीशन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे मन में अगर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम किसी से आगे ही नहीं निकलना चाह रहे, अगर आगे निकलने की ही भावना नहीं है तो फिर पढ़ाई का अर्थ नहीं निकलता है। तो पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ाई का अर्थ भी नहीं निकलेगा। और सभी लोग अच्छे से मेहनत करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा हुआ है वो लिखा है sin x। अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन में है 3 पार्ट, तो हम क्या करेंगे कि तीनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पहला फंक्शन है साइन, तो साइन को अलग कर लिया। अब यहाँ 2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, ऊपर बचेगा 1/x dx प्लस में e की पावर x dx। तो इस टाइप से हम तीनों फलन को अलग अलग बांट लेंगे। उसके बाद अब बात आती है फार्मूले की कि फार्मूला याद है या नहीं। तो साइन का जो समाकलन होता है वो याद रखें माइनस का cos x होता है। 1/x का समाकलन याद रखें कि log x होता है। और e की पावर x का समाकलन याद रखें कि e की पावर x और प्लस में होता है c। माइनस कॉस एक्स माइनस 2 log x प्लस e की पावर x प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं कि साइन का समाकलन माइनस कॉस हो गया, 1/x का समाकलन log x हो गया और e की पावर x का जो समाकलन वो e की पावर x ही रहेगा, प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग c। एक बात ध्यान रखें कि c तभी जोड़ें जब सभी पदों का समाकलन पूरा पूरा हो जाए, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं और प्लस में c लिखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है 15। अगर 15 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो e की पावर log x, e की पावर लिखी हुई है log x। अधिकतर बच्चे यही सोचेंगे यहाँ पे कि e की पावर log x का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ एक बेसिक सी बात ध्यान रखें कि जब भी कहीं भी e की पावर में log के साथ कुछ भी लिखा है, मतलब यहाँ e की पावर log x है तो यहाँ x लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी x ही होगा। याद रखें, अगर हम लिख दें कि e की पावर log sin x, इसका मतलब सीधा सा है कि आंसर हमारा होगा sin x। तो जब भी e की पावर में log में कोई भी फंक्शन लिखा है तो आंसर में वही लिखेंगे। तो e की पावर log x की वैल्यू याद रखें कितनी होगी, x अपॉन में है x और इंटू में dx। तो इस टाइप से बड़ा ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इतना पता है तो उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, और 1 का समाकलन सभी को याद होना चाहिए x होता है और x प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पे याद रखने लायक केवल एक ही बात है कि e की पावर log x बेस e, उसका जो मान है वो केवल x होता है। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को समाकलन का टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आगे चल के सभी जितने भी अभ्यास है, जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली है, सबकी वीडियो बनाई जाएगी, सब टॉपिक अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। बस सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग अच्छी तरीके से देखते रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो सभी लोग 14 और 15 नंबर नोट करें, उसके बाद में हम लोग, और हाँ उसके साथ में ही ये फार्मूले भी नोट करते जाएं ताकि अगर नहीं पता है तो वो आगे चल के फार्मूले याद रहे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जैसा कि पीछे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था तो सबने देखा कि 14 नंबर फंक्शन में यहाँ पे cos के स्थान पे sin था, 5 के स्थान पे 2/x था और e की पावर x। तो वहां पे हमने देखा कि 3 फलन दिए थे और तीनों फलनों को हमने अलग अलग बांट लिया था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, cos को अलग कर लेंगे, cos x dx। 5 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, आ जाएगा 1/x dx प्लस में आ जाएगा e की पावर x dx। अब देखिए यहाँ पे कि अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिए हैं तो उनको अलग अलग पार्ट में तोड़ लें। उसके बाद cos का समाकलन होता है sin x -5, 1/x का समाकलन होता है log x
और प्लस e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x और प्लस में आ जाएगा c। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं अगर फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हैं तो यहाँ पे cos का समाकलन याद रखें साइन होता है, 1/x का समाकलन याद रखें log x होता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन का समाकलन कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला फंक्शन दिया गया है 1/1 माइनस कॉस एक्स, 1/1 माइनस कॉस एक्स। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए जिनके अपॉन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन दिया है, चिन्ह या तो माइनस का है या फिर प्लस का, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा परमेय कर लगाएं। अर्थात जब भी कोई नंबर हर में दिया है तो उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करें। संयुग्मी का अर्थ है कि जो चिन्ह लगा है उसका विपरीत चिन्ह, मतलब अगर माइनस है तो हम 1 प्लस कॉस से ऊपर गुणा कर दें और 1 प्लस कॉस से हर में गुणा कर दें यहाँ पे। अब उसके बाद देखेंगे कि ऐसा हमने जब किया है तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस ही रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी अर्थात वर्गांतर बन रहा है। तो वर्गांतर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सब लोग हाई स्कूल क्लास में या फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन बची हुई बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर हम साइन को 1 के अपॉन में लिखें तो 1 साइन का मतलब हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स dx। मतलब दो फंक्शन दिए हैं, दोनों फंक्शन को हम अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। 1 साइन का मतलब कॉसिक स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट एक्स। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ साइन के ऊपर 2 पावर है तो एक साइन तो कॉस अपॉन साइन में चला गया, कॉट बन गया, लेकिन एक साइन बचेगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स dx। तो यहाँ पे देखना केवल ये है कि फॉर्मूले अच्छी तरीके से क्लियर हैं कि नहीं है। तो देखते हैं कॉसिक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, कॉसिक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स। और याद रखें कॉसिक इंटू कॉट का समाकलन होता है माइनस का कॉसिक एक्स और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का कि 1/1 माइनस कॉस एक्स था। करना क्या है कि जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है तो उसमें हम करेंगे परमेयकरण। परमेयकरण में अगर चिन्ह माइनस का है तो हम गुणा प्लस से कर देंगे। ऊपर फंक्शन 1 प्लस कॉस बन गया, नीचे a माइनस ए प्लस बी वर्गांतर बन गया, वर्गांतर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर। इतना कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 साइन का मतलब साइन का उल्टा कॉसिक स्क्वायर होता है, कॉस अपॉन साइन का मतलब कॉट होता है, लेकिन साइन की पावर 2 है तो एक साइन बचेगा, उसका उल्टा हो जाएगा कॉसिक। और कॉसिक स्क्वायर का समाकलन माइनस का कॉट एक्स और कॉसिक इंटू कॉट का हो जाएगा माइनस का कॉसिक एक्स प्लस में सी। तो उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से 7.2 जो एक्सरसाइज चल रही है उसके क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे समाकलन चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। और कमेंट में बताया करें कि क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और नोट करें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट 1 प्लस कॉस 2x। अब जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉस दिख जाए और कॉस का डबल एंगल का दुगने का सूत्र मिले अर्थात कॉस 2x, तो यहाँ पे अगर सभी बच्चे फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो सूत्र पता होंगे। कॉस 2x के 4 फार्मूले होते हैं। अगर नहीं पता है तो सभी लोग लिख लें अपने। कॉस 2x का पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट नंबर का फार्मूला। सेकेंड नंबर का cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और थर्ड नंबर का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ऐसे ही फोर्थ नंबर का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखना ये है कि अगर 4 फार्मूले सभी को पता है तो 4 में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कौन सा करना है, किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला देखना है वो समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कि जब भी cos 2x किसी क्वेश्चन में दिया हो और चिन्ह अगर प्लस का है तो याद रखें हमेशा प्लस वाले चिन्ह के लिए ये सूत्र लगाएं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
लेकिन अगर कहीं भी प्लस के बजाय माइनस का चिन्ह है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लगा हुआ चिन्ह प्लस का, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। अब इसका फायदा देखिएगा कि ये फार्मूला क्यों लगाया गया है। तो देखते हैं कि 1 से 1 यहाँ कैंसिल, तो इसीलिए यहाँ भी फार्मूला आया था कि 1 से 1 कैंसिल हो सके। अगर यहाँ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे बचा हुआ है 2 का स्क्वायर रूट होगा √2 और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा कॉस एक्स dx। √2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और याद रखें कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन का समाकलन पूरा कर देंगे। तो उम्मीद है सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। जिन बच्चों को ये फार्मूले नहीं पता है वो ये चारों के चारों फार्मूले अपने नोट कर लें और याद रखें आगे से कि cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, जिनमें से अगर कभी प्लस का चिन्ह है तो सेकेंड नंबर वाला फार्मूला cos स्क्वायर माइनस 1 वाला, और अगर कभी भी माइनस का चिन्ह है तो वहां लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप से सभी नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर स्पीड ज़्यादा लगे कमेंट में बताया करें कि स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड कुछ कम की जाएगी, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो सभी 18 नंबर क्वेश्चन नोट करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पे देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन लगभग सेम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करवाएंगे और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है। 20 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग होमवर्क के रूप में लिख लें और इसका आंसर कमेंट में बताएं। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी फ्रैक्शन के रूप में दिए होते हैं तो करना क्या है कि फ्रैक्शन को अलग अलग पार्ट में बांट लो। मतलब पहले लिखा है 2 तो लिखेंगे 2 के अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद यहाँ है 3 तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे 3 और यहाँ बचेगा साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कर लेंगे बाहर, अंदर यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का मतलब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस की पावर है डबल तो इसे लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो सबसे पहला काम तो यही है कि फलन को 2 भागों में बांट लेना है। 2 भागों में बांटने के बाद में देखना है कि उसे किस फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कॉस स्क्वायर का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन एक्स और साथ में ही हम लोग ये देखेंगे कि साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन एक्स है और 1 अपॉन कॉस का मतलब हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हमारा पूरा बन चुका है इस टाइप से। अब बात केवल फार्मूले की रह जाती है कि फार्मूला कितनी अच्छी तरीके से क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है। यहाँ देखते हैं कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे 2 टेन एक्स। उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स। तो इस टाइप से हम लोग इस समाकलन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सभी को क्लियर हो रहा है तो कमेंट में बताया करें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दिया करें। जो भी मतलब क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दिया करें। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे हैं, वो वहां पे क्वेश्चन चेक कराएं, ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दें। और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे होमवर्क की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद में होमवर्क देखेंगे हम लोग और सभी लोग कमेंट में होमवर्क का आंसर दिया करें। अब सभी लोग ध्यान दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 21, इसे क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में हैं, मतलब कमेंट में इनका आंसर दें सॉल्व करने के बाद। जैसा कि यहाँ देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल सेम कंडीशन में 23 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर 21 नंबर क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में 23 नंबर आसानी से हो जाएगा। और 24 और 22 टाइप के जो क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं, तो अगर मन से उन क्वेश्चन को पढ़ा है तो ये भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है x पावर 4 प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब करना क्या है कि पावर 4 हो चाहे पावर 2 हो, उस पावर में प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो देखा यहाँ एक 1 पहले से ही है।
और एक 1 को हमने माइनस किया, एक को प्लस कर दिया और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर का जो पार्ट बना है एक्स पावर 4 माइनस 1 उसको हमने अलग कर लिया। अब यहाँ देखते हैं कि एक्स पावर 4 को हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और बटे में उसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब दोनों पार्ट को अलग अलग बांट लेते हैं। उसके बाद में क्या करना है कि एक एक हो जाएगा 2, तो 2 और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर का सूत्र कहता है कि एक बार इसको ऐड कर लो और एक बार माइनस कर लो। तो हमने यहाँ पे दो काम किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार ऐड किया है और एक बार प्लस किया माइनस किया है यहाँ पे। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 को बाहर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो सूत्र आया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये किसका सूत्र है? ये जो सूत्र आया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका फार्मूला है? तो इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर। तो सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है तो 1 पावर ऐड करें उतनी पावर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 1 का जो समाकलन है वो होता है x, और उसके बाद में ये सूत्र होता है tan इनवर्स x का, ये बन जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस सी। याद रखें यहाँ पे कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं। सभी बच्चों को अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने चैनल के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।